कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम के तहत सोनाखार की शिक्षिका भावना शर्मा को शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसडीएम अतुल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े उपस्थित थे। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सर कि ऐसा मतलब जो मैं काम कर रही थी काफी दिनों से 2013 से लगभग मेरा ये सब कार्य चालू था। नवाचार में करती रहती थी, लेकिन आज मेरे काम को इतनी पहचान मिली है और इससे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे कि संसाधन कभी मतलब मजबूरी नहीं हो सकते हैं सफलता के लिए, या बच्चों को हम कुछ देना चाहें तो संसाधनों की कमी उसमें आड़े नहीं आती है। ये बात मेरी और लोगों तक पहुंच जाए। भावना शर्मा मैडम को राज्य स्तरीय पुरस्कार यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिससे उनका यश तो बढ़ा ही बढ़ा है, परंतु हमारे ज़िले का भी यश बढ़ा है और उन्होंने शिक्षा विभाग को गौरवान्वित किया है। मैं उन्हें और उनके सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने मैडम के अंदर अच्छे संस्कार भरे, अच्छी दिशा दी, जिससे आज वो इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकी हैं। आईपीएस कॉलेज में रविवार को गणराज वेलफेयर सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा के महाराजा भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित करने और 10 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। लगभग 3 फीट की मूर्ति बन रही है हम लोगों की छिंदवाड़ा के महाराजा की, और विगत एक वर्ष में जो कोरोना काल के दौरान भोजन व्यवस्था जो की गई है महाराजा के परिवार के द्वारा, नेत्र शिविर किए गए, ऐसे वैक्सीन का कार्यक्रम किए गए, ऐसे उन सब की झांकियां भी हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि शासन ने, और शासन का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने हम सभी को पंडाल लगाने की अनुमति जो प्रदान करी। सिरी रोड में रविवार को बैक्सी ऑटो शोरूम का भव्य शुभारंभ पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के हाथों हुआ। इस अवसर पर शोरूम के मालिक राहुल मनमानी, प्रतिपाल पटेल, धर्मेंद्र मिगलानी, रामेश सिंह चौधरी, देवेंद्र सूर्यवंशी सहित अन्य उपस्थित रहे। पोला का पर्व सोमवार को है, जिसे देखते हुए बाजार नंदी बैल से सजा हुआ है। घर घर में नंदी बैल की पूजा होती है और छोटे बच्चे नंदी बैल और छुरी पोरा खेलते हैं। पोला का त्योहार क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पशुधन पूजा के इस पर्व को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह देखने को मिला। पोला का त्योहार अब ये इस समय जिसके यहाँ बैल नहीं रहते तो मिट्टी के बैल ले जाके पूजा करते हैं ताकि मान्यता बनी रहे, और एक त्योहार है। मीडियम रेट नॉर्मल। पिछले साल क्या रेट बेचे आपने? पिछले साल भी इतने का 30। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस पर शिक्षा और शिक्षक प्रकोष्ठ जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के 300 से अधिक शिक्षकों को चंदन तिलक कर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, अनुसूचित जाति आयोग सदस्य गुरचरण खरे, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष किरण चौधरी, आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश धुर्वे, एनएसयूआई अध्यक्ष आशीष साहू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और शिक्षकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका दायित्व समाज को सजाना संवारना, अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति देना है। विश्व स्तरीय 40वां दिवसीय सामूहिक अनुष्ठान का 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ रविवार को पूर्णाहुति के साथ सौसर में संपन्न हुआ। ग्राम अम्बाला में रविवार को बजरंग सेना की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन का विस्तार करने के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक में बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष हिमांशु साहू सहित अन्य उपस्थित रहे। जनपद पंचायत मोखेड़ के डॉक्टर आम्बेडकर भवन में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांग शिविर और निःशुल्क उपकरण वितरण का रविवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सौसर विधायक विजय चौरे, पूर्व मंत्री नानाबाबू मोहोड़, जनपद पंचायत मोखेड़ ब्लॉक अध्यक्ष कीर्ति विजय गावंडे के द्वारा विकासखंड के 316 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। छिंदवाड़ा जिला 412 करोड़ और राज्य सरकार से विधायक द्वारा 15% राशि देकर ये विकलांगों को हम लोगों ने वितरण किया। हम चाहते हैं कि उससे भविष्य की शुभकामना देते हैं, विकलांग आगे जाए और उसको हम हमेशा सहयोग करने के तत्पर हैं। सभी दिव्यांग भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आज उनको बहुत बड़ी उनकी मन की इच्छा पूरी हुई। किसी को साइकिल मिली, किसी को स्कूटी बाइक मिली, किसी को कान का यंत्र मिला, किसी को दृष्टि बाधित है तो उसको मोबाइल मिला।
मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार और विधायक निधि के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से जो आयोजन किया, इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूं। भुजलिया मैदान में बीते कुछ दिनों से अवैध कब्जाधारियों ने क्षेत्र में टीन शेड लगाकर कब्जा कर लिया था। इस मामले में भुजलिया उत्सव समिति के सदस्यों द्वारा रविवार को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था, जिस पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र से अवैध कब्जा हटवाया। भुजलिया उत्सव समिति के राजू चरणागर, सतीश दुबे, अरविंद राजपूत, नरेंद्र जैन, सुभाष साहू ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने पर एसडीएम अतुल सिंह और कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया का आभार माना है। सार्वजनिक मैदान भुजलिया मैदान और ताजिया मुहर्रम का मेला यहाँ लगता है और ईद की नमाज पढ़ी जाती है, मंडई लगती है और भी हिंदू कार्यक्रम वहां पहले होते थे। उस मैदान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने की नीयत से कुछ सेट वेट लगाए हैं। हम लोगों ने संज्ञान लेकर जाके जिला प्रशासन को उनके दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया। जिला प्रशासन ने उन अतिक्रमणकारियों को समझाइश दे दी और उन्होंने इतना अच्छा हुआ, बिना किसी बात विवाद के अतिक्रमणकारियों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया। संत शिरोमणि रविदास मंदिर खिरकापुरा वार्ड नंबर 23 में समाज की निरंतर सेवा करते चले आ रहे शिक्षकों और वरिष्ठ समाज सेवियों का रविवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया। ये सम्मान समाज द्वारा शिक्षक RL मंडराहा, RD चौधरी और गणेश प्रसाद चौके को दिया गया। लोकतंत्र सेनानी संघ और सुगम मानस मंडल द्वारा रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए राम मंदिर निर्माण में उनके द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की बात बताई गई। विगत 21 तारीख को 89 वर्ष की आयु में उनका दुखद निधन हुआ। ऐसे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, राम मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने अपनी और कार्यकाल की और मुख्यमंत्री पद की बलि दी और निश्चित रूप से नैतिकता का दायित्व वहन करते हुए और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री पद छोड़ा, वे आज हमारे बीच में नहीं है और निश्चित रूप से उनकी खली हम लोगों को, उनकी कमी उन लोगों की, उनकी हमेशा जो कमी है वो हमें खलते रहेगी। 10 सितंबर से गणेश उत्सव का पर्व शुरू हो रहा है, जिसे लेकर बाजारों में खासी रौनक नजर आने लगी है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से इस बार गणपति पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा इस बार मूर्तियों के दाम दोगुने हो गए हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि उन्हें जो कच्चा मटेरियल मिला है वह दुगनी कीमत पर मिला है। इसी कारण मूर्तियों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। कच्चा मटेरियल कीमत महंगी होने की बजाय मूर्तिकार पेट्रोल और डीजल को ही बता रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना काल के कारण वैसे ही बाजार में मंदी थी, इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने से सभी वस्तुओं के दामों में इजाफा हो गया है। क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगे हुए तो सभी चीज़ महंगी है। मट्टी वाला, ट्राली वाला बोलते हैं कि डीजल पेट्रोल महंगे हुए तो मट्टी महंगी डाल रहा है वो। 1 फीट की मूर्ति अब कितने रुपए की आ रही है? 1 फीट की वो 1500 स्क्वायर फीट चल रहा है। ये पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, सब सामान का रेट बढ़ा हुआ है तो सामान हमको भी महंगा मिला है। अच्छा, और कोरोना के चलते धंधा पानी जो है उस पर कुछ ऐसा लग रहा है आपको, कुछ उठाव होगा? नहीं, धंधा थोड़ा ठंडा है। ठंडा है। जैसे पहले मूर्तियां खरीदने के लिए भीड़ लगती थी, वैसी भीड़ अभी कुछ समझ में आ रही है? धंधा भी स्टार्ट है जी। अभी आने धंधा जो पोले के बाद ही धंधा उठता है। अच्छा, तो ये धंधा तो अब चालू हुआ है आज से। बाजारों में प्लास्टर ऑफ पेरिस और मिट्टी की बनी मूर्तियों की पहचान करना मुश्किल हो गया है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक वैसे भी सिर्फ मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग पीओपी मूर्ति की पहचान नहीं कर पाते और ठगे जाते हैं। इस संबंध में जब हमने मूर्तिकार सुमित गुप्ता से बात की तो उन्होंने पीओपी की मूर्ति की पहचान करने का आसान तरीका बताया। उन्होंने बताया कि प्रतिमा खरीदने के बाद उसके पीछे तरफ में यदि चाबी या किसी नुकीली चीज से हल्का सा स्क्रैच करके देखें, यदि स्क्रैच काला है तो वह मूर्ति मिट्टी की होगी और यदि उसमें चूना या सफेदी निकल रहा है तो मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की होगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजमहल हर्रई में सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें राजा कमलेश प्रताप शाह द्वारा सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं का भी स्वागत नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष माधवी शाह के द्वारा किया गया।
जुन्नारदेव में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती शिक्षक दिवस के अवसर पर स्थानीय विद्या देवी शुक्ला महाविद्यालय में आयोजित गर्ममय कार्यक्रम में हम फाउंडेशन भारत की महिला संस्कृति शाखा द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण कार्य करने वाली शिक्षिकाओं का अतिथियों की उपस्थिति में शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार रेखा देशमुख, नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडायत, महिला बाल विकास अधिकारी प्रेरणा मरस्कोले, महिला संस्कृति शाखा की अध्यक्ष सच्ची शुक्ल उपस्थित रहीं। हम फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती सुची शुक्ला जी, महामंत्री श्री संजय जैन जी, यहाँ उपस्थित शर्मा मैडम, सोनी मैडम और भी बहुत है, मैं उनका नाम नहीं जानती, लेकिन आप सभी आदरणीय शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन है।